हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपके जो 2018 और 2019 की वैकेंसी जो थी, दोनों के लिए दोनों का जो कट ऑफ है दोस्तों, फिजिकल का और फाइनल का जो भी कट ऑफ रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके आधार पर हम बताएंगे कि अभी जो 2023 की वैकेंसी है उस पर आपका कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मोहित में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते बस चले जाते हैं। दोस्तों कुछ तो सपोर्ट करिए अपने भाई को भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। देखिए, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए, मैं आपको वैकेंसी बताऊँ, जो वैकेंसी है पहले उसकी कट ऑफ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कितना कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। हर सब्जेक्ट में आप कितना कितना स्कोर कर सकते हैं और उस तैयारी के लिए मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक लें, कौन सा कहाँ से पढ़ें। ज़्यादा समय नहीं बचा, लगभग से 40-45 दिन ही बचा, तो ज़्यादा समय आप कहीं भी मत गवाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या है कि देखिए, यूपी पुलिस में जो वैकेंसी 2018 और 2019 लगभग 3-4 महीने के अंतर में आई थी। जब ये फाइनल हो गई थी तो उसके 4-5 महीने बाद ये आ गई थी, वही लगभग जून में आ गई थी ये दोस्तों। अब चलिए, ये लास्ट में आई थी तो इसका जो एक पेपर हुआ था वो 19 में ही हुआ था, जनवरी के समय। देखिए, इसकी जो पुलिस की जो वैकेंसी पहले जो आई थी वो 41,520 थी, जो बाद में आई थी 49,568 थी। यानी कि ये पहले कम आई थी, बाद में ज़्यादा आई थी। तो ये ज़्यादा आई थी और बाद में आई थी, इसलिए इसका कट ऑफ काफ़ी डाउन गया था। लेकिन ये पहले आई थी और कम में आई थी, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला गया था। लेकिन इसकी जो वैकेंसी अभी हम लोग की जो है तो वो 60,244 वैकेंसी, यानी कि 60,244 पद है। 60,244 पद है दोस्तों। अब 60,244 पद है तो वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन समय भी तो बच्चों को काफ़ी मिला, तो कट ऑफ में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी बताऊंगा कि कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा कि आप फाइनल तक पहुंच जाएंगे, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, यूआर से हो और एसटी फीमेल कोई भी हो। जितना सेफ स्कोर बताऊंगा दोस्तों उतना आप करते रहिएगा, उससे बाहर आपको बाहर बिल्कुल नहीं होंगे आप, ना फिजिकल में ना फाइनल में। देखिए क्या होता है कि इसमें पहले जो कट ऑफ लगती है वो फिजिकल डीवीवी सबके हो जाती है, फिर फाइनल कट ऑफ आती है जिसमें नाम आता है। चलिए देखिए, फिजिकल की कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं 41,520 की। तो उस समय थोड़ा पेपर भी उतना ज़्यादा मतलब कठिन नहीं आया था, लेकिन ये बोलेंगे कि उस समय के हिसाब से तो कठिन होएगा ही, क्योंकि अब का लड़का और तब का फर्क भी होता है ना तैयारी में। क्योंकि तब 2018 में इतना ज़्यादा यूट्यूब में नहीं था, उतना ज़्यादा सोशल मीडिया से लोग नहीं पढ़ते थे, कॉपी किताब में या ऑफलाइन कोचिंग में चलती थी, ऑनलाइन उतना चलता नहीं था। अब इतना चलने लगा, तो जैसे जैसे चीज़ों की सुविधा बढ़ती जाती है ना, वैसे कंपटीशन थोड़ा हाई होता चला जाता है। अब देखिए हम लोग फिजिकल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यूआर में दोस्तों कितनी गई थी? 215 पॉइंट में कुछ गई थी, इसलिए प्लस लगा। ज्यादा आप गौर न करिएगा कि 216 217 पॉइंट में कुछ गई थी, तो 215 मान लेते हैं। 215 गई थी, तो ये पूरा स्कोर कितने में? 300 में। आप पेपर दे रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क्स जिसको बोलते हैं। यूआर की कट ऑफ गई थी 215। ये गई थी डीवी फिजिकल की, जो पहली कट ऑफ आती है ना, जैसे आप एग्जाम देंगे तो फिजिकल की जो कट ऑफ आती है उसकी कट ऑफ है ये। डीवी साथ ही में हो जाता है ना, इसलिए डीवी बोल रहा हूँ मैं। यूआर की 215 है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेते तो ओबीसी की 204 गई थी। एससी की बात कर लेते तो 172 गई थी। एसटी की बात कर लेते तो 135 गई थी। फीमेल की 181 गई थी। ये पहली कट ऑफ गई थी। फिर जब डीवी फिजिकल हुआ, क्योंकि इसमें फिजिकल काफी लोग पास कर लेते हैं और लगभग समय तो नहीं बता सकते कितना मिलेगा, लेकिन फिजिकल ठीक ठाक आता है। जीडी से कम ही आता है, क्योंकि इसमें 4800 मीटर की रेस होती है, 28 मिनट होता है, तो काफी फिजिकल ठीक ठाक रहता है। अब देखिए, 215 से 225 फाइनल कितनी बढ़ गई? 225 बढ़ गई। फाइनल लगभग 10 नंबर बढ़ी। लगभग क्या ज्यादा 10 ही नंबर बढ़ी है ना। फिर 215 से 225 हो गई, 10 नंबर बढ़ी। इसमें देखिए दोस्तों, ओबीसी में काफी बढ़ोतरी होती है। ओबीसी में काफी बढ़ोतरी है, क्योंकि बच्चा भी काफी होता है ना ओबीसी का। और ज्यादातर कट ऑफ जो होती है ओबीसी में भी देखा आपने, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें कट ऑफ तो जनरल से ओबीसी की ज्यादा चली गई है दोस्तों। ये देखो, 204 से 216 लगभग 12 नंबर बढ़ गई। 12 नंबर आपकी इसमें बढ़ गई। एससी की 172 से 187 नंबर, तो कितनी बढ़ गई दोस्तों? ये 15 नंबर बढ़ गई है। 15 नंबर बढ़ गई। अब देखिए एसटी की बात करते हैं तो एसटी की भी देखिए दोस्तों काफी बढ़ गई है। एसटी की भी काफी बढ़ गई। अब देखिए फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की भी, अब देखिए इसमें सबसे कम अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो सबसे कम यूआर की बढ़ती है। सबसे कम यूआर की बढ़ी थी उस बार, 10 नंबर बढ़ी थी। ऐसा नहीं कि बढ़ती है, बढ़ी थी, ये बता रहे हैं। 215 से 225 गई थी। 204 से 216 12 नंबर बढ़ी। 172 से 187 15 नंबर बढ़ी। 135 से 153 ये भी लगभग काफी 18 नंबर के लगभग बढ़ी है ये भी दोस्तों। फीमेल की देखिए, फीमेल की बात करते हैं तो ये भी 18 नंबर के लगभग बढ़ी है। ये भी 18 और ये भी 18। तो देखिए एसटी और फीमेल की काफी बढ़ती है, 15 12 10 ये दोस्तों रहता है। अब देखिए हम लोग फिजिकल अब देख लेते हैं, हम लोग 49,568 वाली देख लेते हैं। तो देखिए ये फिजिकल है, फाइनल, फिजिकल और फाइनल। इसमें फाइनल में अब देखिए वैकेंसी ये कम आई थी, कम कह रहे हैं दोस्तों, सॉरी, ये वैकेंसी ज्यादा आई थी, ये वैकेंसी कम आई थी। वैकेंसी ज्यादा, और जो लड़का नया लड़का था, अच्छा लड़का, नया सॉरी कहना, जो अच्छा लड़का था वो 41,500 में हो गया था।
जो 41,500 में होगा उसके जस्ट 4-5 महीने बाद ये वैकेंसी आ गई थी। तो इसमें काफी प्रभाव, इस वाली वैकेंसी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि सारा जो अच्छा चलन का वो तो इसमें चला गया। जो इसमें थोड़े नंबरों से रह रहा है, हो सकता है उसने फिजिकल क्लियर कर लो, फाइनल में रह रहा हो, तो वो दोस्तों उनके लिए चांस मिल गया था, इसलिए इसकी कट ऑफ काफी कम गई थी। देखिए एससी कट ऑफ 185 गई थी पहली बार में, और 185 देखिए लगभग एससी की कट ऑफ 185 के आसपास है, 172 वो फाइनल की बात करें तो अगर, तो लगभग है। तो यूआर की कट ऑफ 185 गई थी, ओबीसी की 172 गई थी। 172 किसी गई थी? एससी की गई थी पहले में। एससी की बात कर लेते तो 145 गई थी, एसटी बात कर लेते तो 114 गई थी, ऐसे ही फीमेल की भी गई थी। अब देखिए यूआर की बढ़ी कितनी थी फाइनल में, तो बढ़ी देखिए कितने दोस्तों, लगभग 8 नंबर बढ़ी, मात्र 8 नंबर बढ़ी। इसमें दोस्तों 15 नंबर बढ़ गई, 15 नंबर बढ़ गई, वो 13 नंबर बढ़ गई, 13 नंबर बढ़ गई। इसमें दोस्तों कितनी बढ़ गई? इसमें 14 नंबर बढ़ गई। और इसमें कितनी बढ़ गई? इसमें तो काफी बढ़ गई थी, 14 और 6, 20, 10, 30, 17 नंबर, इसमें 17 नंबर। देखिए यहाँ पर भी आपको अगर बढ़ोतरी का देखा जाए तो 8 नंबर यूआर की सबसे कम बढ़ी है, यूआर की सबसे कम बढ़ी, ओबीसी की 13 नंबर, एससी की 14 नंबर, एसटी की, यहाँ भी एसटी की 17 नंबर बढ़ी है, और यहाँ भी एसटी की 18 नंबर बढ़ी है। तो देखिए बढ़ोतरी अगर बात की जाए, बढ़ोतरी की किस्में ज्यादा बढ़ती है तो एसटी कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, एससी की 159। ऐसा नहीं है दोस्तों, नंबर भी तो पहले कम भी तो जाती है ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब सिर्फ इसमें बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। पहले कम भी जाती है और लड़का अच्छा खासा पास कर लेता होगा, इस वजह से तो कट ऑफ बढ़ा जाती है ना। और लड़के भी काफी ठीक ठाक होते हैं, तो इस वजह से एससी की 145 से 159 इसलिए बढ़ती है। अब देखिए आपको पता ही है कि हिंदी, जीएस, मैथ और रीजनिंग आती है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? हिंदी का और रीजनिंग का। हिंदी और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है, हिंदी और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है ना। क्योंकि मैथ 20 नंबर की आती है, ज्यादातर आदमी कर ही देता है, ज्यादा से ज्यादा लड़के कर ही देते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 60,244 में अगर आपको कितना नंबर लाना चाहिए। तो देखिए मेल और फीमेल की मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, आपको एक लगभग आइडिया लेके चलना है। देखिए जनरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब ये 60,244 जो वैकेंसी ना, इसमें कंपटीशन काफी हाई हो गया है, क्योंकि वहां पर एज भी 25 साल कर दी गई। अगर यूआर की एज 25 साल कर दी गई तो एससी और ओबीसी की ओबीसी की ऑटोमेटिक 30 साल हो जाती। तो अब वो 25 साल है तो ये 30 साल के लड़के ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और काफी समय मिला है, बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 साल से, अब 19 के बाद से 20 कोरोना के बाद से तैयारी कर ही रहे हैं लोग, तो 3-4 साल का समय भी मिल गया, 3 साल का लगभग। और लड़का अच्छी खासी तैयारी में भी है, और ऑनलाइन जब से आ गया तो तैयारी में थोड़ा और बढ़ोतरी हो गई, तो कंपटीशन भी बढ़ गया। तो इसलिए जो कट ऑफ होगी ना वो इसी के आसपास रहेगी, इसके तो बिल्कुल नहीं, इसका तो आप सोचिए भी मत, इसका बिल्कुल ना सोचिए, इसके आसपास रहने वाली है, ठीक है। तो मैं यूआर की बता देता हूँ, ओबीसी। और देखिए ये मत सोचिएगा कि हम एससी में हैं, एसटी में हैं, ओबीसी में हैं, या फीमेल हैं, या यूआर में है तो कितनी नंबर, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी लेवल में तैयारी करनी है, क्योंकि कट ऑफ का पहले कोई आइडिया नहीं होता। मैं आपको सिर्फ एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, सेफ स्कोर बता रहा हूँ। कितना आप सेफ स्कोर करेंगे तो आपको मतलब बेटर रहेगा, आप कितना टारगेट लेके चले, है ना। कि हो सकता है आपने इस हिसाब से टारगेट बना रखा हो, इस हिसाब से, तो बिल्कुल इन दोनों वैकेंसी के हिसाब से तो टारगेट बनाना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप खुद समझिए, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, और क्या कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इन वैकेंसी से कितना कंपटीशन बढ़ा है। इन वैकेंसी में ऑनलाइन उतना नहीं चलता था, अब ऑनलाइन में इतना चलने लगा कि अगर कोई लड़का चाहेगा तो फ्री में ही यूट्यूब से पूरी तैयारी कर लेगा, है ना। अब देखिए यूआर की अगर हम बात करते हैं तो आप ये लगभग मान के चलिए 220 से 225 ये स्कोर है, इतना सेफ स्कोर है। ये नहीं कह रहे कट ऑफ ही इतनी, नहीं, सेफ स्कोर इतना। ओबीसी की लगभग वही रहती है, तो ये भी आप 220 ही मान लीजिए, इसका भी 220 प्लस ही मानिए। एससी की थोड़ा सा कम मान लीजिए आप, 195 के लगभग मान लीजिए, 195 के लगभग मान लीजिए। एसटी की इसके आसपास मान लीजिए। फीमेल की देखिए, फीमेल जो जितनी भी फीमेल है ना, इनमें लाइन न करिए, आप यूआर में कट ऑफ सोचिए, है ना। देखिए यहाँ पर भी देखिए 172 और 135, 181, इनसे तो और ज्यादा ही गई, इसके लगभग। तो आप यही 200 प्लस दो, हम तो कहेंगे 210 नंबर के आसपास आप मान के चलिए। ज्यादा कठिन भी नहीं होता उतना ज्यादा, लेकिन आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं दोस्तों। आप तैयारी करेंगे भी, आपके पास 40 दिन है, आप उसको मेहनत करिए, रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जीके जिसमें ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करिए, आप सिर्फ यूपी जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक में भी दोस्तों एसएससी की स्टैटिक मत पढ़िएगा, स्टैटिक पढ़नी है, स्टैटिक जो पढ़नी है वो यूपी की स्टैटिक पढ़नी है। और अदर स्टैटिक की बात करेंगे यूपी की छोड़ करके, तो आपको राजधानियां पढ़ लीजिए, विदेशों की राजधानियां, मुद्राएं हो जाएंगी, संगठन हो जाएंगे, ये सब पढ़िए। अब स्टैटिक उसकी मत पढ़िएगा एसएससी की, वो बहुत अलग पूछता है। करंट अफेयर वैसे तो 6-7 महीने करंट अफेयर, लेकिन यूपी का भी करंट अफेयर होना चाहिए। यूपी के बारे में, यूपी स्पेशल जितना पढ़ सके, उद्योग होगा, धंधे होगा, बांध नहर, जितना भी सब कुछ है दोस्तों, सब पढ़ डालिए। ये हो गया। अब इतना नंबर आपको लेके चलना है, अभी से लेके चलना है, अभी से आप टारगेट बनाइए कितना नंबर लेके चलना है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर जुड़े ना, चैनल पे हम दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं,
कि किस हिसाब से क्या पेपर आता है, कैसा आता है, प्रीवियस ईयर की भी प्रैक्टिस कराएंगे और नए पेपर की क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।